हमेशा से वामपंथ विचारधारा ने भारतीय संस्कृति को रौंदने का काम किया है। जितने भी इतिहास में वामपंथी विचारधारा के लेखक हुए, उन लोगों ने अपने तरीके से हमारी संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उनकी मंशा यही थी कि हिंदू समाज विघटित हो जाए। इसका एक छोटा उदाहरण अगर हम दें तो जिस माँ दुर्गा की पूजा हिंदू समाज बड़ी भक्ति के साथ करता है, नवरात्रि में गीत गाता है, 9 दिन तक दिए जलाता है और उनकी उपासना करता है, उसी दुर्गा माँ को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एनसीईआरटी की किताबों में लिखा हुआ था, मैंने ये खुद पढ़ा है कि दुर्गा एक ऐसी महिला है जो शराब का सेवन करती है, और इसके साथ ही लिखा हुआ था कि वो मांस भक्षण करती है, जिन्हें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एनसीईआरटी की किताबों से हटाया गया। वैसे ही एक प्रथा है सती प्रथा, जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनलों में। सती प्रथा में महिला को ज़बरदस्ती चिता पे बैठा दिया जाता था, उसे जला दिया जाता था, तमाम तरह की बातें। मतलब ये सारी बातें ऐसी जिसमें हिंदू समाज को बदनाम किया जा सके। मगर क्या वाकई सती प्रथा थी? अगर सती प्रथा थी तो उसका सही मायने में अर्थ क्या था? मैं वामपंथी लेखकों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही हिंदू समाज के लिए हानि पहुँचाई है। मगर जो सही लेखक हैं, क्या उन्होंने सही तरीके से इसे अपने समाज के अंदर प्रेजेंट करने का काम किया है? हैं, कुछ लोग हैं। उन्हीं विषय पे मैं आज जो कुछ जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार बताने की कोशिश करूंगा कि वाकई में जो सती प्रथा थी उसका क्या अर्थ था। ज़रा सोच कर देखिए, क्या ये संभव है ख़ास तौर से भारतीय सभ्यता के अंदर कि किसी महिला का एक छोटा सा बच्चा हो और उसका पति मर जाए, उस बच्चे से उसकी माँ भी छीन ली जाए और उसे सती कर दिया जाए? क्या ये हो सकता था? क्या ये हो सकता था कि किसी महिला के ऊपर जिम्मेदारी है अपने परिवार की और उसे कोई सती कर दे? अगर ऐसा होता तो रानी लक्ष्मीबाई भी सती होती। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं, महिलाएं हुई हैं जिन्होंने पति की मौत के बाद उनके कार्यभार को संभाला, उनके सिंहासन को संभाला, उनके विरासत को आगे लेकर गईं। वास्तव में सती प्रथा जो देखा जाता है वो राजस्थान के छतरानी, जो राजा महाराजा थे, उनके क्षेत्रों से ज़्यादा आती थी। मगर इसे सती प्रथा कहना गलत होगा। ये एक तरह से जौहर था। वो भी तब जब इस देश पे मुग़लों ने आक्रमण किया, और मुग़लों की एक खास नीति होती थी कि जब वो किसी भी राज्य को जीतते थे तो यहाँ की महिलाओं को अपनी जागीर समझ लेते थे। न सिर्फ जागीर बल्कि उनको नंगा करके उनकी मंडी तक सजाते थे। बहुत सारी ऐसी इतिहास में घटनाएं हैं जिसमें वो अपने देश अफ़गानिस्तान या जहाँ से वो हमलावर आते थे, वहाँ पर महिलाओं को ले जा कर के उनकी मंडी लगाते थे, उन्हें बेचते थे, उनकी इज्जत लूटते थे। अपने भरे दरबार में उन्हें नंगा कर अपने दरबारियों के आगे फेंक दिया करते थे। ये वहसीपन मुग़ल आक्रांता जो थे वो करते थे। तो वो ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाती थी उनके हाथ में, उनके चंगुल में पड़ जाने से। तो अच्छा था कि उनके हाथों में पड़कर अपनी ज़िंदगी को नरक बनाकर नरक के जीवन में झोंकने से अच्छा था जौहर कर लेना। और शायद यही कारण था कि छतरानी महिलाएं जब उनके पुरुष पति युद्ध भूमि में शहीद हो जाते थे, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तब वो जौहर करती थीं। मगर उसके भी कुछ नियम थे, ऐसा नहीं कि सभी। उसके अंतर्गत जिसके पेट में बच्चा होता वो जौहर नहीं कर सकती थी, जिसका छोटा बच्चा होता वो जौहर नहीं कर सकती थी। इससे साफ जाहिर होता है कि महिला को ज़बरदस्ती आग में जला देने का जो हमारे समाज में ये भ्रांतियाँ फैलाई गई सती प्रथा के नाम पे, उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तो महिलाओं को हमेशा पूजनीय माना गया है।
सही मायने में जो सती प्रथा का विवरण मिलता है वो ये है कि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ कम से कम 500 से ज़्यादा प्रकार की वन्य जातियाँ और जनजातियाँ निवास करती हैं। और आदिकाल में जब कोई स्त्री का पति मर जाता था तो वो जब उसके पति की चिता जल रही होती थी तो मंत्रों के उच्चारण के बीच में वो भी उस चिता का प्रदक्षिणा करती थी, उसके चक्कर लगाती थी और वो 7 चक्कर लगाती थी। और हर चक्कर में समाज के बुद्धिजीवियों से जो संभ्रांत व्यक्ति होते थे, हर चक्कर में उनसे वो यही पूछती थी कि मेरा सहारा छीन चुका है तो क्या आप मुझे सहारा देंगे। वो पहले चक्कर में उस राज्य के जो संभ्रांत व्यक्ति होते थे, दूसरे चक्कर में दूसरे दर्जे के जो व्यक्ति होते थे, यहाँ तक कि पुजारियों से, सन्यासियों से, मठाधीशों से, व्यापारियों से, राज्यकर्मियों से, जिनसे जिनसे समाज में मदद मांगी जा सकती है, जो किसी की सुरक्षा दे सकते हैं, उनसे हर एक चक्कर में वो उनसे पूछती थी। वो पहले चक्कर में पहले समाज से पूछती थी, क्या आप मेरी जिम्मेदारी लेंगे। अगर कोई हाँ करता तो वो उस समाज के साथ, उस व्यक्ति के साथ चली जाती। अगर कोई पहले चक्कर पर भी कोई जवाब नहीं देता तो वो फिर दूसरे चक्कर में दूसरा जो समूह होता था, समाज होता था, उससे पूछती थी। और ऐसे कह के वो 7 चक्कर लगाती थी उस चिता के। इन 7 चक्कर के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति उसके हाथ को थामने के लिए, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता था, सर्वसम्मति से वो उसके साथ चली जाती थी। लेकिन इसके बाद भी जब कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता था तब वो उस गांव को त्याग देती थी और गांव के बाहर में जो भी मंदिर उसको मिलता था वहाँ पे जाकर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देती थी। यानी उसका कहना था, किसी ने मेरी सुधि लेने के लिए, किसी ने मेरी जिम्मेदारी नहीं लेने की कोशिश की, सबने मना कर दिया, तो अब भगवान ही मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे। और वो आजीवन उस मंदिर के अंदर मंदिर की सेवा करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन चलाती थी। हमारे हिंदुस्तान के अंदर यही थी सती प्रथा। और जो राजस्थान की छतरानी करती थी वो जौहर था। इसी को राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज़ गवर्नर लॉर्ड विलियम पैटिक की सहायता से इस परंपरा को ख़त्म किया। और फिर इस बात को इन लोगों ने ऐसे प्रदर्शित किया कि हिंदू समाज के अंदर की एक बहुत ही बुरी कुरीति थी जिसे हमने ख़त्म कर दिया। अलग अलग लेखकों की अलग अलग राय हो सकती है। आप समाज में जब किसी की किताब पढ़ते हैं तो वो उस लेखक की अपनी कुछ सामाजिक और कुछ अपनी खुद की राय होती है। आप नहीं कह सकते कि सत्य कौन बोल रहा है, क्योंकि आप उस वक्त वहाँ नहीं थे। इसीलिए हम अपनी परंपराओं के ऊपर जब कोई उंगली उठाता है हमारी परंपराओं पे, तो बजाय उसका भरोसा कर अपनी संस्कृति को कोसने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसमें चिंतन करें, अपनी सभ्यताओं को देखें, अपने समाज को देखें, अपने धर्म ग्रंथों को देखें, अपने समाज के अंदर की मान्यताओं को देखें। और मान्यता ये कहती है कि हिंदू समाज के अंदर नारी को हमेशा पूजनीय माना गया है। भगवान राम से भी पहले माता जानकी का नाम आता है सीताराम। तो जिस समाज के अंदर नारी को पूजनीय माना गया हो, उस समाज के अंदर नारी को जला देने की प्रथा कैसे हो सकती है। अतः इस पे जब भी कोई व्यक्ति विचार करे तो अपने विवेक का सहारा अवश्य ले। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ।